Atulya Classes is your destination for science, mathematics, social science, English and Hindi. Like, share and subscribe. हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अतुल्य क्लासेस। और आज की ये जो वीडियो होने वाली है, ये होने वाली है जो ह्यूमन आई होता है, यानी कि जो मानव का आँख, यानी इंसान की जो आँख होती है उस पर, और डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई, यानी कि जो मानव नेत्र है उसमें क्या डिफेक्ट्स हैं, क्या दोष आ जाते हैं, उसके बारे में वीडियो आपको दिख रहा है। ये पूरा आपको बोर्ड दिख रहा है, वाइट बोर्ड पूरा फिल हुआ है। और बेसिकली आज के वीडियो का पर्पज़ भी यही है कि जो ह्यूमन आई उसके कितने पार्ट हैं और साथ में उसमें कितने डिफेक्ट्स आते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे घर में, फिलहाल हमें को देखिए चश्मा लगाए हैं, तो ये चश्मे क्यों आते हैं। जैसे आप देखे होंगे कि कुछ जो बच्चे होते हैं, जो यूथ होते हैं, वे लोग क्या करते हैं, जो यंग होते हैं, वे लोग दूर की जो चीज़ें होती हैं वे ईजिली तरीके से नहीं देख पाते, उनको ब्लर दिखाई देता है। और जो एजेड लोग होते हैं, जो जिनकी एज हो जाती है, जैसे जो 40 क्रॉस कर जाते हैं, मैक्सिमम उनमें होता है, दादाजी में, पापा में भी देखे होंगे आप कि वे लोग चश्मा लगाते हैं जो पास का देखने के लिए। और आप लोग देखे होंगे जो दादी अम्मा का चश्मा होता है ना, उसमें दो तरीके का होता है। एक उसमें दो लेंस होता है, एक छोटा सा नीचे होता है और एक उसके जस्ट ऊपर होता है। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा वे यूज़ क्यों करते हैं, सारे पॉइंट्स को यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ह्यूमन आई। ये ह्यूमन आई क्या होता है, मानव का नेत्र। बेसिकली जो ह्यूमन आई, जैसे हम लोग कैमरा लेते हैं, फ़ोटो खींचते हैं ना, सेम उसी कैमरा आपके मोबाइल में जिससे वीडियो शूट हो रहा है, इसमें भी एक कैमरा लगा है, तो उसी तरीके से अभी एक कैमरा और इसमें भी लेंस होता है। तो हम लोग देखते हैं ह्यूमन आई में कितने पार्ट्स होते हैं। तो टोटल अगर पार्ट देखेंगे आप, तो वैसे तो अभी इनके इंटरनल ढेर सारे पार्ट्स हैं, लेकिन सारे पार्ट्स नहीं, जो क्लास टेंथ के लिए इम्पोर्टेंस है, बस उसी के बारे में डिस्कस किया जाएगा। ये आपको दिख रहा है, ये पूरा ह्यूमन आई है। और यहाँ देखिए ध्यान से, इधर आप देख सकते हैं, ये बीच में आपको दिख रहा है। सबसे पहले हम एक एक पॉइंट से, स्टार्टिंग से आप देखेंगे, आँख के जो एकदम फ्रंट पर आता है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉर्निया। अगर आप लोग अपनी आँख को बंद करेंगे और फिंगर्स ऐसे टच करेंगे तो आपको थोड़ा सा बल्गिंग टाइप उभरा हुआ दिखेगा। तो ये जो फ्रंट वाला पार्ट होता है, ये होता है कॉर्निया। और कॉर्निया ये यहाँ पर दिखा है, अ थिन मेम्ब्रेन थ्रू विच लाइट इंटर्स द आई, यानी कि एक थिन मेम्ब्रेन होता है और इसी में से जो लाइट होती है हमारी आँखों में जाती है, और यह मैक्सिमम रिफ्रैक्शन का काम करता है। जो भी लाइट रह जाती है उसको मैक्सिमम रिफ्रैक्ट करता है और हमारी आँख में जाने के लिए इनेबल बनाता है। उसके बाद है, इसके जस्ट पीछे आएंगे तो आपको मिलेगा प्यूपिल, आइरिस, और ये एक्वियस ह्यूमर हो गया। और उसके जस्ट पीछे है ये क्रिस्टलिन लेंस। क्रिस्टलिन लेंस क्या होता है, बेसिकली हमारी आँख में कॉन्वेक्स लेंस होता है। क्रिस्टल यानी एक जेली का बना रहता है लेंस, जो कि कॉन्वेक्स लेंस होता है। तो ये आपको दिख रहा है। और आप लोग देखे होंगे आइरिस क्या होता है, प्यूपिल क्या होता है। आपको दिख रहा है आइरिस। आप लोग आंखें देखे होंगे, आँख में एक कलरफुल पार्ट होता है, किसी का ब्लैक होगा, किसी का ब्राउन होगा, किसी का ब्लू होता है, या किसी का ग्रीन होता है, किसी का ट्रांसपेरेंट होता है। तो ये जो कलर होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं आइरिस। ये जो आइरिस होता है बेसिकली एक शटर का काम करता है, यानी कि हमारी आंखों में कितनी लाइट जानी चाहिए वो डिपेंड करता है आइरिस पर। ये जो आइरिस होता है यही बेसिकली इनेबल करता है कि हमारी आंखों में कितनी लाइट जानी चाहिए। और उसी के जस्ट पीछे आप लोग देखे होंगे, आँख के सेंटर पार्ट में एक ब्लैक कलर का होता है पार्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं प्यूपिल। और इसी से जो लाइट रेज हमारी आंखों में जाती है। अगर आप इधर एक आँख बनाते हैं ऐसे, तो आप लोग देखे होंगे यह एक हो गया पार्ट, इसको हम लोग आइरिस बोलते हैं। और बीच में एक होता है ब्लैक कलर का, ब्लैक कलर के पार्ट को हम लोग बोलते हैं प्यूपिल। और उसके जस्ट जो बाहर होता है उसको हम लोग आइरिस बोलते हैं, जो कि कलरफुल पार्ट होता है और वही इनेबल करता है कि कितनी जो लाइट है हमारी आंखों में जाएगी। जैसे अगर आप अचानक से धूप में चले जाते हैं जहाँ पर सनलाइट हो, तो वहाँ पर देखेंगे तो आँख छोटी हो जाती है। तो बेसिकली इसमें जो सिलियरी मसल से भी काम करती है। और साथ में जो आइरिस होता है ना, या वह आइरिस कोशिश करता है कि आंख में कम से कम लाइट जाए। अगर कोई फ्लैश आपके आंख में जलाता है तो आप लोग देखे होंगे कि आंख बंद हो जाती है। तो बेसिकली वो सब ये डिपेंड करता है आइरिस पर। आइरिस क्या काम करता है कि जो नंबर ऑफ लाइट रेज है वे कितनी जानी चाहिए उसको यह
डिनोट करता है, बताता है। और प्यूपिल क्या होता है, तो प्यूपिल जो ब्लैक कलर का पार्ट होता है, आप लोग देखे होंगे आँख एकदम सेंटर में रहेगा ब्लैक कलर का पार्ट, उसको हम लोग प्यूपिल बोलते हैं। यहाँ देखिए प्यूपिल कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग द आई। उसके बाद एक्वियस ह्यूमर, यह लेंस हो गया आपका, लेंस और कॉर्निया के बीच में एक भरा रहता है, लिक्विड जेल तरीके का रहता है जो कि ट्रांसपेरेंट रहता है, यह फिल हुआ रहता है लेंस और कॉर्निया के बीच में। इसी के कारण बेसिकली यह जो आई होता है ना उसका शेप भी देता है। तो जो एक्वियस ह्यूमर हुआ, अगर आप लोग आँख को जब बंद करके ऐसे हल्का सा टच करेंगे आपको बल्गिंग टाइप दिखेगा, तो बेसिकली यह उसी में फिल रहता है। और उसके जस्ट पीछे होता है यह लेंस होता है, क्रिस्टलिन लेंस बोलते हैं इसको, और यह बेसिकली यह कॉन्वेक्स लेंस होता है। ये सारे पार्ट हैं। और देखिए इधर रेटिना है। रेटिना क्या होता है, तो बेसिकली ये एक फोटो सेंसिटिव होता है, पार्ट है, और यहीं पर रेटिना पर ही इमेज का फॉर्मेशन होता है। जितने भी इमेज का फॉर्मेशन होगा वह रेटिना पर होगा। और ये आपको दिख रहा है उसके बगल में ऑप्टिक नर्व्स है। ये ऑप्टिक नर्व्स क्या काम करती है, ऑप्टिक नर्व्स जो इमेज बनता है उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल के थ्रू लेकर जाता है ब्रेन में, और ब्रेन उसको डिकोड करता है और हमको इमेज दिखाता है, और इमेज हमको सीधा करके दिखाता है। तो यह बेसिकली जो इस काम को बखूबी निभाता है वो ऑप्टिक नर्व है। एक इंटरेस्टिंग बात बताएं तो ये जो है कॉन्वेक्स लेंस, और कॉन्वेक्स लेंस से टोटल 6 टाइप के इमेज फॉर्मेशन होते हैं, जिसमें से जो इन्वर्टेड यानी उल्टा इमेज बनता है, हमारी आँख में उल्टा इमेज बनता है, और वो बनता है कहाँ पर है, रेटिना पर। तो ये जो रेटिना पर उल्टा इमेज बनता है, इन्वर्टेड इमेज, इसको ऑप्टिक नर्व्स क्या करता है, इसका कनेक्शन होता है ब्रेन से, और यह उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल के थ्रू लेकर जाता है और ब्रेन को वह मैसेज देता है, और ब्रेन हमको जो इमेज बनता है उसको सीधा करके दिखाता है। जो रेटिना, इसमें 2 फोटो सेंसिटिव सेल होती हैं, एक होता है रॉड, एक होता है कोन। एक होता है रॉड और एक होता है कोन। रॉड सेल क्या करती है, बेसिकली यह रॉड शेप में होता है, इसे सिलेंड्रिकल शेप में होता है, इसलिए इसको रॉड सेल बोलते हैं। और एक होता है कोन, कोन शेप में होता है। तो जो कोन सेल होती है यह एक्टिव होती है, बेसिकली यह जब लाइट रहता है तब एक्टिव होती है, और इससे ह्यूमन कलर को रिकॉग्नाइज करता है, कलर, और यह दिन में। तो कलर जैसे इसमें दिख रहा है आपको ब्लैक है, ब्लू कलर है और यह रेड कलर है, तो यह बेसिकली कोन सेल है। कोन सेल से ही कलर को हमको, कलर के बारे में हमको पता चलता है, यह रेटिना में पाया जाता है। और फोटो रिसेप्टर यहाँ पर एक सेल होती है, और एक होता है रॉड। रॉड बेसिकली आप लोग अंधेरे में देखेंगे तो आपको बस चीज़ें ब्लैक एंड वाइट दिखेंगी, तो यह होता है रॉड सेल के कारण। और जब अंधेरा रहेगा, डार्क एरिया रहेगा, तो यह जो कोन है, कोन सेल डीएक्टिवेट रहती है, उस टाइम वो एक्टिव नहीं रहती, और एक्टिव रहती है तो रॉड सेल। और रॉड सेल का नंबर, परसेंटेज ऑफ नंबर बहुत ज़्यादा, कोन का कम है, तो बेसिकली उस पर नहीं जाते हम लोग। तो ये देख रहे हैं आपको सिलियरी मसल्स क्या होती है, तो ये जो लेंस होता है ना, लेंस की फोकल लेंथ को कम ज़्यादा करती है। अगर आपको दूर का देखना होता है तो आप लोग नोटिस किए होंगे कि आप लोग आँख पूरा एकदम खोल कर देखते हैं। तो बेसिकली यह क्या करता है, जब हमको दूर का देखना रहता है तो ये जो आपको दिख रही है यहाँ पर, एक यह और एक यह सिलियरी मसल्स, ये बेसिकली क्या करता है कि जो लेंस होता है ना, लेंस को एकदम, ये सपोज करिए लेंस है तो इसको ऐसे एकदम पतला कर देता है, खींचता है, तो इसका जो फोकल लेंस जितना पतला रहता है ना, उसकी फोकल लेंथ उतनी ज़्यादा रहती है। तो ये क्या करेगा, लेंस को ऐसे पूरा स्ट्रेच करेगा, जिससे उसकी फोकल लेंथ बढ़ती है और हमको दूर तक की जो चीज़ें होती हैं वो दिखाई देती हैं। अगर पास का देखना रहेगा तो आप लोग नोटिस किए होंगे, दूर का देखना रहता है तो इंसान पूरी आँख खोल कर देखता है, अगर पास का देखना रहता है तो आँख छोटी कर लेता है। तो इसमें क्या करता है कि सिलियरी मसल्स, या जो लेंस होता है ना, उसको पुश करता है, ऊपर और नीचे से पुश यानी दबाता है, जिससे उसकी फोकल लेंथ कम होती है। फोकल लेंथ कम होती है तो हमको नज़दीक की चीज़ें दिखाई देती हैं और भी क्लियर। हाँ, इंसान का जो आई साइट, जो ह्यूमन की आई साइट है, उसका जो फारदेस्ट पॉइंट है या सबसे दूर तक, कितना दूर तक देख सकता है तो इन्फिनिटिव है, लेकिन नियरेस्ट जो पॉइंट है 25 सेंटीमीटर होता है। हम लोग इस पर आते हैं। कॉर्निया हो गया, थिन मेम्ब्रेन थ्रू विच लाइट इंटर्स द आई। तो ये एक थिन मेम्ब्रेन होता है, और मैक्सिमम जो रिफ्रैक्शन होता है लाइट का वह कॉर्निया के थ्रू होता है, जो एकदम फ्रंट पर रहेगा, आँख के एकदम सामने जो दिखाई देता है। और आप लोग आँख में देखेंगे, जैसे आपको ह्यूमन आई, ये जो व्हाइट कलर का दिख रहा है ना, इसको लोग स्क्लेरा बोलते हैं। ये जो व्हाइट कलर का आपको दिखता है ना, आँख में छोटा सा दिख गया, ब्लैक कलर, ब्राउन, फिर उसके बाद उसके साइड में जो व्हाइट कलर का होता है उसको लोग स्क्लेरा बोलते हैं। और कॉर्निया हो गया,
कॉर्निया प्यूपिल क्या करता है, तो बेसिकली जो लाइट हमारी आंख में जाती है वह इसी के थ्रू जाती है, प्यूपिल के थ्रू। यानी आप लोग अपने आंख में देखे होंगे तो पूरी आंख नहीं एक्टिवेट होती, उसमें छोटा सा जो सेंटर में होता है ना लाइट, वो उसी से जाती है। बाकी ऊपर जो ब्राउन कलर का ब्लैक कलर का होता है वो शटर होता है, वो ओपन। अगर ज़्यादा लाइट जाना रहेगा तो ज़्यादा ओपन होगा, अगर कम लाइट, अगर आप धूप में रहेंगे तो क्लोज हो जाता है, एकदम बहुत थोड़ा सा खुला रहता है, जिससे कि कम से कम लाइट हमारी आंखों में जाए। अंधेरे में जाते हैं तो जो आइरिस होता है वो ओपन हो जाता है, मतलब कि मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइट हमारी आंखों में जाए। तो आइरिस क्या होता है, डार्क मस्कुलर डायफ्राम होता है जो कि कंट्रोल करता है साइज ऑफ प्यूपिल को, और ये कलरफुल होता है। अभी बताए थे आइरिस कलरफुल पार्ट होता है। आई लेंस क्या होता है, तो फॉर्म है इन्वर्टेड रियल इमेज, और ये रेटिना पर रियल और इन्वर्टेड, कभी भी इमेज का फॉर्मेशन अगर रियल हो रहा है तो उसके साथ इन्वर्टेड अपने से ऐड कर सकते हैं। इमेजिनरी हो रहा है या वर्चुअल हो रहा है तो हमेशा इरेक्ट होगा। इसका आप लोग ऐसे भी देख सकते हैं। घर में आप लोग के स्पून होगा तो आप लोग स्पून लीजिए, जो उसका जो इनवर्ड एरिया होता है जिससे हम लोग उठाकर खाते हैं स्पून के, तो वह वाला होता है कॉनकेव, और जो बल्गिंग साइड होता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स साइड से अगर आप लोग ऐसा करके देखेंगे तो आपका इमेज उल्टा दिख सकता है, और कॉनकेव साइड देखेंगे, नहीं सॉरी, कॉन्वेक्स साइड देखेंगे तो आपका इमेज हमेशा सीधा दिखेगा। अगर आप कॉनकेव साइड देखेंगे तो इमेज उसमें उल्टा भी दिखता है, जैसे जैसे आप फोकल लेंथ को एडजस्ट करेंगे तो उसमें उल्टा भी दिखेगा। रेटिना क्या होता है, रेटिना बेसिकली जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो रेटिना पर होता है, और ऑप्टिक नर्व या इलेक्ट्रिकल सिग्नल को भेजती है ब्रेन के। जो भी इमेज बनता है, इमेज का फॉर्मेशन होता है हमारी रेटिना पर, तो वह किसके थ्रू जाता है ब्रेन तक, तो ऑप्टिक नर्व का काम करता है। अब हम लोग आते हैं डिफेक्ट्स ऑफ विजन। ये विजन यानी जो दृष्टि, यानी देखने में जो बाधा आती है, दृष्टि दोष, उसको हम लोग कैसे, कितने टाइप्स के होते हैं, तो टोटल 3 टाइप्स के होते हैं। वैसे तो और भी होते हैं, कलर ब्लाइंडनेस हो गया, प्रेस बायोपिया हो गया, तो यहाँ पर मायोपिया हो गया, उसके बाद हाइपरमेट्रोपिया हो गया, और एक होता है प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया यानी कि जो बुजुर्ग लोग हो जाते, जैसे दादी अम्मा हो गई या पापा हो जाते हैं, तो उनमें देखे होंगे कि 2 लेंस होता है, एक चश्मे में 2 लेंस, एक नीचे रहता है छोटा सा और एक उसके ऊपर रहता है। तो बेसिकली जो नीचे रहता है वो कॉन्वेक्स लेंस होता है और ऊपर वाला कॉनकेव लेंस होता है। तो ये आपको देखिए, अब इससे आपको ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, इससे आपको ईजिली सारी चीज़ें समझ में आ जाने वाली हैं। तो मायोपिया हो गया नियर साइटेडनेस, और इसमें यूज किया जाता है कॉनकेव लेंस का। जैसे अभी जिसको दूर का क्लियर नहीं दिखता उसके लिए है कॉनकेव लेंस, और आप ऐसे भी देख सकते हैं। कुछ लोग अगर बाहर से देखेंगे ना तो उसमें जो आंखें बड़ी बड़ी दिखती हैं और बहुत बल्गिंग टाइप का, अगर कोई चश्मा लगाया है और वो बहुत बल्गिंग टाइप का दिख रहा है, यानी कि बहुत बड़ी बड़ी आंखें दिख रही बाहर से, तो उसमें होगा यह हाइपरमेट्रोपिया, कॉन्वेक्स लेंस होता है। जैसे आप हेरा फेरी मूवी देखे होंगे तो उसमें बाबू भैया है, बाबू भैया का कॉन्वेक्स लेंस है, यानी उसको हाइपरमेट्रोपिया होता है। तो अगर हम लोग मायोपिया के रीजन पर आएंगे तो इसमें जो रीजन होगा वह जो लेंस होता है ना, लेंस वो थिन हो जाता है, और थिन होने के कारण या ये जो आई बॉल है ना, इसका जो साइज है वह थोड़ा बढ़ जाएगा, लंबा हो जाएगा। जैसे सपोज करिए ये आपकी प्राइमरी थी पहले की आई बॉल, अब ये थोड़ी ऐसे हो जाएगी, चपटी तरीके से हो जाएगी, बढ़ जाएगी ऐसे। और इसमें क्या होता है, या इस इमेज को देखिए आप, तो इमेज इसमें क्या होता है कि जो इमेज बनता है ना वह रेटिना के आगे बनता है। इसमें दिख रहा है आपको, इमेज आपका यहाँ पर बन रहा है, यह रेटिना हो गया, तो इमेज आपका आगे बनता है। तो यह जो दिख रहा है यह फार पॉइंट ऑफ ए मायोपिक आई, यानी कि कोई भी अगर ह्यूमन है जो मायोपिक आई का पेशेंट है, तो उसका जो इन्फिनिटिव पॉइंट होता है वह एक पॉइंट पर अगर फिक्स हो जाता है, यानी कि उसको इन्फिनिटिव यानी दूर की जो चीज़ें, जो वस्तु, जो आर्टिकल्स उसको क्लीन नहीं दिखेगा, तो वह उसका एक पॉइंट फिक्स हो जाता है, यानी कि यहाँ पर उसको क्लियर दिख रहा है। यहाँ दिख रहा है आपको, अगर मायोपिक आई का कोई ह्यूमन है उसमें यह मायोपिक आई डिफेक्ट है, तो वह ओ पर है, तो ओ पर उसको क्लियर दिखेगा। अब देखिए जो ह्यूमन होता है, ह्यूमन का जो फारदेस्ट पॉइंट होता है, 4 पॉइंट होता है, वो इन्फिनिटी होता है। तो इन्फिनिट पर कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसको क्लियर दिखना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या रहेगा, जो मायोपिक आई उसको ओ पर क्लियर दिख रहा है लेकिन इन्फिनिटी पर क्लियर नहीं दिख रहा है। अगर वो इन्फिनिटी यानी बहुत ज़्यादा दूर है, अगर ओ वाले पॉइंट से भी ज़्यादा दूर है, तो उसका जो इमेज होगा वह रेटिना के जस्ट आगे बनेगा। तो इसमें हम लोग यूज़ करते हैं ट्रीटमेंट के लिए, करेक्शन करते हैं, तो इसमें कॉनकेव लेंस का यूज़ करते हैं।
कॉन्केव लेंस बेसिकली क्या करता है, जो इन्फिनिटी से जो लाइट रेज आती है उसको क्या करता है एक पॉइंट पर, तो हम लोग ऐसे फोकल लेंथ का कॉन्केव लेंस यूज करते हैं कि जो इन्फिनिटी से जो लाइट रेज आएगी, जो इमेज का लाइट रेज आएगी इमेज से, उसको इस जहाँ पर उसका मायोपिक पॉइंट था, फार पॉइंट, वहाँ पर लाकर क्या करेगा, उसको रिप्रेजेंट करेगा। और जब यहाँ पर आएगा तो उसको क्या करेगा, जो चीज़ें वह क्लियर दिखेगी, नीट एंड क्लीन दिखेगी। यानी उसको यहाँ पर अगर रहे, दूर रहे, इन्फिनिटी पर रहे तो उसको क्लीन नहीं दिखेगा, लेकिन ओ पर रहेगा, अगर ओ पर है तो उसको क्लीन दिखेगा। तो यह बेसिकली क्या करता है कि जो इन्फिनिटी पर पॉइंट है ना, जो दूर पॉइंट है उसको क्या करेगा, ओ पर लाकर रिप्रेजेंट करेगा। और जब ओ पर आ जाएगा तो यह इसको क्लीन दिख जाएगा। तो बेसिकली जो लेंस का काम होता है ना, यह जो ऑब्जेक्ट है जो दूर है काफ़ी ज़्यादा, उसको उठाकर उसको दिखाना काम रहेगा ओ पर। बाकी ओ पर जैसे ही आ जाएगा तो इसको ये क्लीन दिख जाएगा। तो इसलिए करेक्शन में हम लोग यूज करते हैं कॉन्केव लेंस। अब हम लोग आते हैं हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया को हम लोग बोलते हैं फार साइटेडनेस। फार साइटेडनेस मीन्स इसका उल्टा होता है। देखिए, यह नियर साइटेडनेस यानी उसको दूर कहीं दिखेगा, नियर यानी पास, लेकिन इसमें होता है क्या, दूर का क्लियर नहीं दिखता। और फार साइटेडनेस यानी फार मीन्स होता है पास, फार मीन्स होता है दूर। तो इसमें फार साइटेडनेस है, तो फार साइटेडनेस में क्या होता है कि पास का क्लियर नहीं दिखता। और इसमें हम लोग जो लेंस होता है ना, वह थिक हो जाता है। ये जो लेंस आपको दिख रहा है, ह्यूमन आई का जो लेंस है वह थिक हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, या ये जो आई बॉल है ना, यह प्रेस हो जाता है। यानी कि ये सपोज करिए आई बॉल है तो यह ऐसे दब जाएगा, यानी कि इसकी जो डायमीटर वो कम हो जाता है, एक तरीके से दोनों साइड से चिपक जाता है, ऐसा भी होता है। और दूसरा जो इसका रीजन है कि जो लेंस होगा वह थिक हो जाता है, मोटा हो जाता है। इसमें आपको दिख रहा है हाइपरमेट्रोपिक आई है। हाइपरमेट्रोपिक आई मीन्स होगा कि यह एन पर ये इसका नियरेस्ट ऑब्जेक्ट होगा, 25 मान लेते हैं हम लोग। तो जो एन पर नियरेस्ट ऑब्जेक्ट इसका, एन पर इसको जो अगर नॉर्मल है, जो हेल्दी पर्सन है, तो उसको एन पर क्लियर दिखेगा, यानी 25 सेंटीमीटर पर उसको क्लियर दिखेगा। लेकिन अब जो यह हाइपरमेट्रोपिया जो डिफेक्ट से अगर कोई आदमी है जो उसका पेशेंट बन चुका है, तो वह क्या, उसके साथ क्या होगा कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एन पर है जो कि 25 सेंटीमीटर नियरेस्ट पॉइंट है, तो नियर पॉइंट, तो यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट है तो उसको क्या दिखेगा, यह बेसिकली जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वह रेटिना के पीछे होगा, आगे नहीं होगा, रेटिना के पीछे होगा, यानी कि यहाँ पर। और अगर ये जो हाइपरमेट्रोपिक आई वाला जो पेशेंट है उसको अगर एन डैश पर होगा, तो इसमें जो नियर पॉइंट होगा इसका एन से एन डैश पर आ जाता है, यानी कि एन डैश पर उसको क्लियर दिखेगा, लेकिन एन पर उसको क्लियर नहीं दिखेगा। तो वह क्या करेगा, एन पर उसको क्लियर नहीं दिख रहा है, उसको यहाँ पर क्लियर दिख रहा है, तो वह हम लोग यूज़ करने वाले हैं कॉन्वेक्स लेंस का। कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, बेसिकली ये जो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट रखा है एन पर, एन का ऑब्जेक्ट आपको लाकर दे देगा एन डैश पर, और एन डैश पर उसको क्लियर दिख रहा है। तो इसका काम यही होता है कि जो एन पर ऑब्जेक्ट जो नियर पॉइंट है उसका नियर पॉइंट से लाकर दे देगा एन डैश पर। तो इसलिए यहाँ पर यूज किया जाता है, हम लोग कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है। हाइपरमेट्रोपी जो पर्सन होता है, हाइपरमेट्रोपिया में हम लोग यूज करते हैं कॉन्वेक्स लेंस का, समझ गए। और एक होता है प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया में यहाँ पर एक्सप्लेन कर देखिए। अच्छा, एक और होता है प्रेस बायोपिया। बेसिकली प्रेस बायोपिया में क्या होता है कि जैसे एजेड हो जाते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं, जो ओल्ड पर्सन होते हैं, उसमें देखे होंगे तो इस तरीके का लेंस यूज करते हैं। सपोज करिए चश्मा है या स्पेक्टिकल्स का एक ये लेंस है, तो एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो ये वाला जो नीचे वाला होता है ये होता है कॉन्वेक्स लेंस, और ये वाला होता है कॉनकेव लेंस। तो इसमें बाईफोकल जो लेंस यूज किया जाता है। और यहाँ पर एक चीज़ और बता देते हैं कि जो मायोपिया होता है इसमें जो फोकल लेंथ होती है, जो पावर होती है वो माइनस में होती है, क्योंकि हम लोग यूज करते हैं कॉनकेव लेंस। और कॉनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ होती है, जो फोकल पॉइंट होता है, जो फोकस होता है वो माइनस में होता है। कॉन्वेक्स में हाइपरमेट्रोपिया में जो
फोकल लेंथ होगा वह प्लस में होगा, पॉजिटिव होगा, और इसमें होगा माइनस। तो कभी भी आप लोग देखे होंगे जिसको दूर का नहीं दिखता, जैसे मेरा जो चश्मा लगा है तो इसमें माइनस में आएगा फोकल लेंथ, -1.25, -2 और -1.0 हो गया, -0.25। तो बेसिकली जो फोकल लेंथ चलता है ना, ये मैक्सिमम 0.25 के मल्टीपल में चलता है। ये प्लस में भी चल सकता है और माइनस भी चल सकता है। तो ये 0.25 का मैक्सिमम देखेंगे तो आपका 1 होगा, 1.25, 1.5, 2, 2.25 ऐसे चलता है। तो यह तो रहा बेसिकली जो ह्यूमन आई है और उसके जो डिफेक्ट्स हैं उसके बारे में। और यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है आपके जो आने वाले एग्जाम्स उसके लिए। तो ऐसी वीडियो को पाने के लिए सब्सक्राइब करिए अतुल्य क्लासेस को। धन्यवाद।